तो इसी वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि उड़ीसा, पंचसखा और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। तो पहले हम भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वही आदि कारण है। मतलब हर चीज़ का शुरुआत उन्हीं से ही होता है और हर चीज़ का अंत भी उन्हीं से ही होता है। ये बात को तो हर कोई जानता है। अब हम भगवान जगन्नाथ जी और उड़ीसा के बीच जो संबंध है उसे हम थोड़ा विचार रखते हैं। जब भी उड़ीसा के बाहर कोई भी इंसान उड़ीसा के बारे में बात करता है तो पहला चीज़ उसके दिमाग में जो आता है वो भगवान जगन्नाथ जी का एक प्रतिमूर्ति आ जाता है। मतलब एक बात अगर हम बोले, उड़ीसा और भगवान जगन्नाथ एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। जब भी हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ मन में आ जाते हैं, और जब भी हम जगन्नाथ जी के बारे में बात करते हैं हमारे मन में नीलाचल धाम और जो नीलाकंदर पर्वत पर भगवान जगन्नाथ विद्यमान करते हैं वो सारे के सारे चीज़ हमारे दिमाग में आ जाता है। और जगन्नाथ मंदिर आप सभी लोगों को पता है, ये एक रहस्यमय मंदिर है। दुनिया में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जो जगन्नाथ मंदिर जैसे है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ जो साक्षात ब्रह्म विराजमान करते हैं, साक्षात ब्रह्म दारू के अंदर अर्थात दारू ब्रह्म साक्षात विराजमान करते हैं। इसलिए ये मंदिर और ये जगह, ये एनवायरनमेंट, ये सब कुछ यहाँ के सारे चीज़ बिल्कुल मिस्ट्री में भरा हुआ है, बिल्कुल रहस्य में भरा हुआ है। आप सभी लोगों को पता है जैसे कि भारत में 4 धाम है, जैसे कि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में भगवान जो द्वारिकाधीश का मंदिर है, और पूर्व में यहाँ साक्षात भगवान दारू ब्रह्म जगन्नाथ अपनी भाई बहनों और भगवान सुदर्शन के साथ रत्न वेदी में विराजमान करते हैं। भारत में अगर देखें तो बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे पवित्र स्थान हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ सिर्फ उड़ीसा को क्यों चुना? अगर इसके पीछे हम कारण ढूंढें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अभी जिसे हम उड़ीसा के नाम पर जानते हैं, वास्तव में वो एक अद्भुत और एक दिव्य स्थान है। ये मुनि ऋषियों का, बहुत सारे मुनि ऋषि यहाँ आकर तपस्या में अभी भी लीन है। आपको पता होगा उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक खंडगिरी नामक एक स्थान है जहाँ अभी भी बहुत सारे मुनि ऋषि तपस्या में लीन हैं, जिसे कोई नहीं जान सकता। क्योंकि ये घोर कलियुग चल रहा है, इसलिए वो सारे के साथ छिप कर रहते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कि एक जलोका पर्वत है उड़ीसा में, वहाँ मणिनाग गुम्फा है और वहाँ माँ मणिनाग विराजमान करते हैं। वहाँ भी ऐसे बहुत सारे मुनि ऋषि साधु संत अभी गुप्त अवस्था में है और सुप्त अवस्था में है। वो बाहर दुनिया में इसलिए नहीं आते ताकि अभी जो समय चल रहा है, कलियुग का अंत समय चल रहा है, मतलब घोर कलियुग चल रहा है, इसलिए वो सारे के सारे छिप कर रहते हैं। हमसे वो मतलब दोस्ती करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो कलियुग में हम अभी जी रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसलिए वो हमसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब जब इस युग का अंत हो रहा है तभी बहुत सारे गुप्त स्थान अभी प्रकाश हो रहा है। अगर आप बहुत सारे YouTube चैनल है, मतलब वहाँ जाकर अगर आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ अभी मिल रहे हैं जो कि सुप्त अवस्था में था, जो कि बिल्कुल लुप्त अवस्था में था, अभी सारे के सारे चीज़ मिल रहे हैं। और आगे चलकर इसी पावन धरती पर, इस पावन भूमि पर उड़ीसा में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिसे मालिका में महापुरुष लिखा है कि ये चतुर्थ महासमर होगा। और इसकी शुरुआत जो होगी वो उड़ीसा से ही होगी, और उड़ीसा से शुरू होकर सारा विश्व को व्याप्त करेगा। आपको ये चीज़ शायद यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। क्योंकि ये जो चीज़ मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ हमारा मालिका में लिखा हुआ है, और जो मालिका है वो भगवान जगन्नाथ की वाणी है। भगवान जगन्नाथ जी
अपनी पंच सखाओं को, जैसे कि आपको पंच सखाओं के बारे में कुछ ज्ञान दे देता हूँ। जैसे कि हमारा जगन्नाथ दास है, अच्युतानंद दास है, अनंत दास है, जशुवंत दास और बलराम दास। ये पंच सखा है। मतलब हम कह सकते हैं ये सब योग पुरुष हैं। भगवान अपनी धर्म की संस्थापना हेतु इन लोगों को पैदा करते हैं। युग युग में उनका अवतार हुआ है, जैसे कि सत्य युग में हुआ है, त्रेता में भी हुआ है, द्वापर में भी हुआ है और इस घोर कली में भी हुआ है। क्योंकि कलियुग में बहुत सारे लोग अंधकार में रहते हैं और उन्हें प्रकाश दिखाना भगवान का काम होता है। इसलिए भगवान तो खुद नहीं आते, वो तो कभी कभी आते हैं। जैसे कि उनका बहुत सारा अवतार है, लीला अवतार, कला अवतार। नहीं तो वो अपनी पार्षदों को भेजते हैं। जैसे कि कलियुग में वो पंच सखाओं को भेजा है, जैसे कि जगन्नाथ दास, अच्युत, अनंत, जशुवंत और बलराम। ऐसे और भी महापुरुष हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जो मालिका ग्रंथ रचना किया है। मालिका मतलब क्या है? मतलब एक भविष्य ग्रंथ है जो कि हमें भविष्य में क्या क्या चीज़ होने वाला है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान देता है। जैसे कि भारत और सारा विश्व का स्थिति क्या क्या होगा सब आगे चलकर, मतलब इस घोर कलयुग में और आगे आने वाला जो अनंत युग और जिसे हम आद्य सत्य युग कहते हैं, इसमें लोगों का बर्ताव कैसा होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में मालिका में विस्तृत रूप से आलोचना किया गया है। और ये जो मालिका शास्त्र ये लगभग आज से 600 साल पहले ही लिखा गया है, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार उसी समय हो नहीं पाया था। क्योंकि खुद महापुरुष कहा है कि जब कलियुग का अंत हो जाएगा, मतलब जब लोग कलियुग के अंतिम चरण में निवास कर रहे होंगे, तभी ये जो मालिका का प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि वहाँ जो भक्त जन होंगे वो इस मालिका का प्रचार प्रसार करेंगे। और जो सही मार्ग में होगा वो साक्षात भगवान जगन्नाथ को मानव रूप में देखेगा। जैसे भगवान राम आए थे, जैसे भगवान कृष्ण आए थे, जैसे भगवान बुद्धदेव आए थे, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी मानव शरीर में आएंगे। अर्थात मैं कल की अवतार के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग चाहे इसे यकीन करें या ना करें, यही सच है और आगे ये सब होकर ही रहेगा। ये जो कुछ भी हम आपको बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा भी झूठ नहीं है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है मालिका से या फिर हमारे शास्त्र से पढ़ा है, उसी का ज्ञान आपको दे रहे हैं। आप लोगों को भी अभी समझ में आ रहा होगा, अभी जो समय चल रहा है, जिस परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं, वो कितना कठिनाई में भरा हुआ है। आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे। तो इसी समय से आपको पता लग रहा होगा कि नहीं, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आगे चलकर। तो ये कुछ बात थी उड़ीसा के बारे में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। इवन यहाँ के जो उड़ीसा के निवासी हैं उन लोगों को भी मालूम नहीं है कि आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है। ये जो ज्ञान ये कुछ लोगों को प्राप्त होता है, जैसे कि मतलब जो मालिका को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, मतलब किसके साथ आर्गुमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि उन लोगों को पता है कि कलियुग के लोग इसे यकीन नहीं करेंगे। जो लोग इतना मतलब जहाँ की टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, यहाँ इस परिस्थितियों में कोई भी इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आगे चलकर ऐसा होगा भी। इसलिए इन सारे चीज़ों को हमें गुप्त में रखना पड़ता है। हम किसी को नहीं बताते, मतलब चाहकर भी किसी को नहीं बताते। अगर किसी को बता दें तो वो हमें पागल बोलता है या फिर कुछ और बोलता है। इसलिए इसे हमें छुपा के रखना पड़ता है। और आज का समय में अगर आप देखें, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये मालिका 600 साल पहले लिखा गया है, इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अभी मतलब 5-10 साल से इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में भी महापुरुष लिखा है कि जब कलियुग का अंतिम चरण होगा, तभी मेरा ये जो कूट धन, मतलब कोठा धन,
मतलब इसे उड़िया हिंदी में बोलें तो ये आपका जो एक प्रीशियस एलिमेंट होगा या फिर प्रीशियस ज्वेल होगा, जो कि आगे चलकर प्रकाश पाएगा। मतलब जब कलियुग के अंतिम चरण चल रहा होगा, ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली निकलेगा और लोगों को वार्निंग देगा कि तुम लोग सही रास्ते पर चले आओ, गलत रास्ते को छोड़ दो, जो कुछ भी इंसान जो कुछ भी किया है उसे छोड़ दो और तुम सही रास्ते पर चले आओ। भगवान के लोटस फीट में अपने आप को समर्पित कर दो। और अभी ये समय चल रहा है जिसे कि हम महसूस कर नहीं सकते, और थोड़ा बहुत भी अगर महसूस कर लेते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल पॉइजन हो गया है, वो पॉइजनस हो गया है। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई कुछ बोल रहा है फिर भी उसके बात पर हमें यकीन नहीं होता, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है वो ऐसा हो गया है। और ये इसलिए हुआ है कि ये घोर कलियुग के कारण हुआ है। हमारा जो नेचर है वो बिल्कुल पल्यूटेड हो गया है, जिससे कि हमें और एक बार क्या करना है, इसे साफ करना है। और उसे साफ कैसे किया जाता है? आप अगर भगवत मार्ग पर चले आए तो ये अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो उड़ीसा और जगन्नाथ जी के बारे में। भगवान तो अनंत है और उनकी कथा गाथा और लीला भी अनंत है, जिसे कि हम अपनी स्वल्प बुद्धि से वर्णना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वर्णना तो भगवान स्वयं अनंत, मतलब जिसे शेषनाग भी बोलते हैं, वो भी कर नहीं पाते। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा जी भी उनकी बातें को वर्णना कर नहीं सकते, उनकी लीलाओं को वर्णना नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे? तो हम जितना हुआ थोड़ा बहुत आप लोगों को बोल दिया भगवान जगन्नाथ जी के बारे में और उड़ीसा के बारे में। हम सब ऐसा सोचते हैं कि कलियुग में सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान करते हैं, लेकिन अगर हम रामायण के बारे में बात करें, जब भगवान श्री रामचंद्र अपनी सारे के सारे धर्म संस्थापना को, जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र धर्म संस्थापना करके अपने धाम को जाना चाहा, तो वो सरयू नदी में जाकर चतुर्भुज रूप धारण किए। और उसी समय विभीषण भगवान से ये पूछा कि भगवान आप तो चले जाएंगे, अब मैं क्या करूँगा? इस पृथ्वी में, इस धरा में मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने उन्हें बताया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, तुम कलियुग में मेरा दर्शन करोगे, जब मैं जगन्नाथ दारुब्रह्म से कल्कि अवतार धारण करूँगा। मतलब जब मैं दारुब्रह्म से मानव अवतार धारण करूँगा तभी तुम मुझे दर्शन करोगे। इसलिए इसी समय तक, ये जो पीरियड है, तुम धरती पर ही रहो और अपनी आराध्य भगवान जगन्नाथ की पूजा करो। तो इसी बात से हमें पता चलता है कि जो भगवान जगन्नाथ वो को मतलब अनंत काल से वहीं पर विराजमान करते हैं, वही नीलगिरि पर विराजमान करते हैं, और आगे चलकर मध्य वही भगवान जगन्नाथ वहीं पर विराजमान करेंगे, क्योंकि उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को ये वचन दिया है कि मैं यहाँ पर हमेशा रहूँगा, चाहे भला मेरा मंदिर रहे या ना रहे, लेकिन मैं यहाँ हमेशा रहूँगा, इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और वो जो वचन भगवान जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न को दिया है, उसका वो पालन करेंगे। इसलिए वो हमेशा से वहीं पर रहते थे और आगे चलकर भी वहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। तो किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो हमें बनाना है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा, जय पंचसखा।